नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिसे नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी वैष्णवों को। आज परम पवित्र दिवस माता सीता का आज प्राकट्य दिवस, इसलिए सीता नवमी। भगवान अष्टमी में आते हैं, कृष्ण कृष्ण आते हैं अष्टमी में, राधा रानी आती है अष्टमी में, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी कहते हैं। मगर प्रभु रामचंद्र आते हैं नवमी, और उनकी भी जो अंतरंगा शक्ति है सीता, वो भी आती है नवमी में। कृष्ण आते हैं भाद्र मास मास के अष्टमी तिथि में, कृष्ण पक्ष में। राधा रानी आती है भी कृष्ण पक्ष में आती है। रामचंद्र आते चैत्र मास की नवमी शुक्ल पक्ष में, और सीता भी वैशाख नवमी में, आज का दिन शुक्ल पक्ष वैशाख मास नवमी के दिन है। तो माता सीता की जय, सीता नवमी की जय। तो वैसे सीता भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है कि नहीं। और माता सीता की चरित्र से बहुत कुछ शिक्षणीय है, खास करके माताओं के लिए। सिर्फ माताओं के लिए ही नहीं है, प्रभु जियों के लिए भी बहुत शिक्षणीय चीज है। तो खैर आज माता सीता का आविर्भाव दिवस है, इसलिए थोड़ा माता सीता का प्राकट्य के बारे में श्रवण करेंगे, और समय होगा तो थोड़ा सीता मैया के कुछ गुणों के बारे में भी श्रवण करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो एक सुंदर श्लोक है, अगर आप लोग उसको दोहरा सके तो अच्छा होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा इस श्लोक को। पतिर्हि देवता नार्यात्, सब लोग बोलेंगे। पतिर्हि देवता नार्यात्, पति बंधु पति गुरु, प्राणैरपि प्रिय तस्मात् भर्तु कार्यं विशेषतः। पतिर्हि देवता नार्यात्, पति बंधु पति गुरु, प्राणैरपि प्रिय तस्मात् भर्तुर् कार्यं कार्यम विशेषतः। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक कौन उच्चारण किया पता है? कौन बोला है? माता सीता ने स्वयं बोली है। माता सीता ने स्वयं इस श्लोक उच्चारण किया है। इस समय भगवान रामचंद्र अयोध्या में वापस आए, माता सीता को लेकर रावण को वध करने के बाद। तो आप सब प्रसंग सुने ही हैं। उस राज्य में जब भगवान रामचंद्र एक बार राज्य भ्रमण में निकले थे, तो उन्होंने देखा एक धोबी अपने पत्नी को साथ झगड़ा कर रहा था। तो क्या बोल रहा था? तू उल्टा स्त्री है। तो वो बोली कि नहीं, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, आप क्यों मुझे चेस्टाइज कर रहे हो इतना। लेकिन नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना कि राम हूँ, दशरथ राम थोड़ी ना हूं मैं कि आपको रख लूं, आप गलती करके आओगे तो भी मैं आपको रख लूं। यानी वो कहना चाहता था, सीता ने किसी पराई पुरुष के पास रुकी कितने समय, रावण के पास, फिर भी भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कमेंट किया, भगवान राम इस बातों को सुने। तो भगवान राम डिसीजन लिए कि अभी सीता को जो है मेरे पास नहीं रखूंगा। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाकर उन्हें बतलाए, हे लक्ष्मण, मेरा आदेश है कि आप माता सीता को ले जाके आप कहीं दूर जंगल में छोड़ के आ जाना। तो वो लक्ष्मण जो थे वो तो एग्री थे नहीं, पर फिर भी भाई का आदेश था, इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोले सीता को, बस सीता को लेके गए। और लेके जाने के बाद जब नदी के उस पार गए,
तब रोते हुए सीता माता के चरणों में गिरकर लक्ष्मण जी सब बात बता दी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। उनको झूठ बोल के लेके आए थे, फिर बताया कि प्रभु रामचंद्र ही स्वयं मुझे जो है बोले हैं आपको छोड़ के आने के लिए। तो सब बताए यही कारण। तब सीता ने ये श्लोक को उच्चारण करती है, पतिर ही देवता नार्या। हे लक्ष्मण, जो पति होते हैं वो कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी व्यवहार क्यों ना करे, मुझे राज्य से घर से निकाल दिए, जबकि पति का धर्म होता है पत्नी को सुरक्षा प्रदान करना, ना कि उसको अकेले कहीं छोड़ के आना। और पति का धर्म होता है पत्नी का भरण पोषण करना, हर सुख दुख में उनके साथ देना पति का कर्तव्य होता है। पर यहाँ पर माता सीता क्या कहती हैं कि कैसे भी व्यवहार किए भगवान मेरे साथ, पतिर ही देवता नार्या। नारी के लिए पति देवता ही रहेंगे, देवता थे मेरे, वो देवता रहेंगे हमेशा के लिए। भले ही वो मुझे घर से निकाल दे, राज्य से निकाल दे, फिर भी वो मेरा पति है, मेरा देवता है। और पति बंधुर पति गुरु, और सबसे निकटस्थ बंधु कोई है मेरा तो हे लक्ष्मण, वो है मेरे पति प्रभु रामचंद्र। सबसे बड़ा बंधु है मेरा इस जगत में। और पति गुरु, और पति कौन है? ये गुरु है। वो कुछ भी क्यों ना करे मेरे साथ, कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे। देखिए बहुत बड़ा शिक्षा है हमारे लिए कि किस प्रकार से हम जो है संस्कारों को याद करें, मनन करें, उस हिसाब से जीने के लिए प्रयत्न करें, हमारे जीवन में आचरण करें उसको। ये संस्कार था। पति कैसे भी क्यों ना हो, पत्नी उनको देवता तुल्य मानती थी। पति बंधु और पति ही गुरु, वो मेरे बंधु भी है, और पति पत्नी का नार्यात नारी के लिए वो गुरु भी है। इसके लिए हर परिस्थिति में पत्नी पति का सलाह लेती है। सलाह एक शिष्य गुरु का लेते हैं, वैसे ही पत्नी हर परिस्थिति में पति का सलाह लेते हैं। और प्राणेर अपि प्रिय तस्मात्, हे लक्ष्मण इतना ही नहीं, वो मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। पत्नी के लिए पति कैसे होते हैं, उनके खुद के प्राण से भी ज्यादा प्रिय होना चाहिए, होते हैं वैसे। भर्तुर कार्यम विशेषतः। तो कुछ भी क्यों ना करे पति, पत्नी के लिए वो हमेशा श्रेष्ठ ही रहेंगे, है कि नहीं। खैर माता सीता की जमाना चला गया, अभी का जमाने में इस प्रकार नहीं रहा। अगर इस प्रकार अगर कोई पत्नी सोचती तो घर पे झगड़ा ही नहीं होता। अगर एक पति भी अगर सोचता कि मैं भरण पोषण करने वाला हूँ, जो भी उनकी इच्छा में पूरा करने वाला हूँ, मेरा धर्म है, अगर वो सोचे तो कभी झगड़ा नहीं होता। एक दूसरे के अहंकार में टिके रहते हैं, इसके कारण घर में मतभेद होती है और झगड़ा है। तो खैर ये माता सीता ने बड़ा सुंदर श्लोक को उच्चारण किया है। ये सभी के जीवन में खास करके माताएं अपनी गले में पहन लेना चाहिए, इसको हार बना, इस श्लोक को इसको हार बना के पहन लिया जाए और रोज रोज उसको मनन किया जाना चाहिए। तो क्षर भक्तों, तो थोड़ा सा हम सीता मैया का चरित्र को, उनकी जन्म के बारे में श्रवण करेंगे। तो वैसे माता सीता के कई सारे नाम हैं। धरणी पुत्री, जानकी, मैथिली, सीता, रामा, वैदेही, ये सब माता सीता के नाम है। बहुत सुंदर सुंदर नाम है। धरणी पुत्री क्योंकि ना वो धरती से प्रकट हुई, इसलिए उनको धरणी पुत्री कहा गया है। जनकी, जानकी, जानकी इसके लिए जनक की पुत्री हुई। मैथिली, मैथिली क्योंकि ना मिथिला प्रदेश की पुत्री इसलिए मैथिली। सीता तो आप जानते ही है, सीता क्योंकि ना हम उसका श्रवण करेंगे, सीता नाम क्यों पड़ा। रामा, रमा भी नाम है उनका। वैदेही, विदेह राज्य में, विदेह राजा की पुत्री। जनक महाराज का एक नाम था विदेह, इसके लिए वैदेही कहते हैं। विदेह राजा की पुत्री होने के कारण वैदेही कहा गया है। तो एक बार की घटना है। और भक्तों, शास्त्र में पंचसतियों के बारे में वर्णन आता है। पंचसती, 5 सती हुए हैं।
उसमें द्रौपदी, मंदोदरी, अनुसुईया, सावित्री, 5वां नंबर सीता। सीता, माता सीता भी इस पंच सतियों में एक है। देखिए, तो ये माता सीता का प्राकट्य का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जी तो ऐसा कहते हैं, अगर सीता की कैरेक्टर नहीं होती तो रामायण ही नहीं होता। एक संत कह रहे थे, अगर द्यूत के बारे में, द्यूत यानी जुआ, जुआ खेल से कैसे बर्बाद होते हैं इसको समझनी है तो महाभारत सुननी चाहिए अच्छी से। जुआ से कैसे बर्बाद होता है, तबाही मस्ती है, वो समझना है तो महाभारत को सुनना। एक स्त्री के वजह से तबाही होता, उसको सुनना है तो रामायण सुननी चाहिए। स्त्रियो सुना पान, यत्र पाप चतुर्विधम। स्त्री और नशा, जुआ, अभक्ष्य, मांस आदि, ये पाप है सबसे बड़ा। और कली यही निवास करते हैं ज्यादातर। अब जितना भी संसार में आप झगड़े देखेंगे, ये 4 जगह पे ही झगड़े होते हैं ज्यादा। ये 4 कारण होंगे, आप मूल अगर ढूंढ के निकालोगे ना, खोदोगे कोई एक घटना को, कोई एक झगड़ा खोदोगे आप, तो उसकी मूल कारण होगा ये 4 में से कोई। या तो कोई स्त्री की वजह से वो झगड़ा हुआ होगा, या तो धन के वजह से, या तो जुआ खेल के वजह से, या तो नशा, या क्या कहते हैं मांस भक्षण आदि, या कुछ होगा। इसके लिए इसलिए प्रभुपाद महाराज जी बहुत स्ट्रिक्टली इस नियम बनाए। भक्त लोग दर्शन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दर्शन देंगे तो हमारा सौभाग्य होगा आपका दर्शन करके। सो यस, तो इस प्रकार से रामायण से, तो रामायण से ये सीख सकते हैं किस प्रकार स्त्री की वजह से इतना जो बड़ा हंगामा हो गया है। सीता की वजह से नहीं है, माता सीता तो स्त्रियों में नहीं आती है, सीता को आप नहीं गिनिएगा। वो दासी के वजह से हुआ हंगामा पूरा पलट गया, स्टोरी ही पलट गया ना। होने वाले थे प्रभु रामचंद्र सवेरे राज मुकुट धारण करने वाले थे, राजगद्दी में बैठने वाले थे, राजा बनने वाले थे, मगर मंथरा की कुबुद्धि के कारण, रामायण में मंथरा की कुबुद्धि से, कुतंत्रणा, उन्होंने पूरा फेर दिया इसको, उनकी मति को। ठीक है। तो ये वहां हुआ मंथरा, जब जंगल में रहते थे चित्रकूट आदि, भगवान वनवास में रामचंद्र, वहां पर भी एक स्त्री आई, रावण की बहन, वो भी बड़ा बदमाश थी। उसकी वजह से कितना हंगामा हो गया। वो नहीं आती तो शायद इतना तमाशा नहीं होती। वो आए तो प्रभु रामचंद्र स्वीकार ही नहीं किए, तो मैं तो विवाहित हूँ ऑलरेडी, मेरा पत्नी मेरे साथ में, एक काम करो मेरे भाई है उनको एक बार पूछ लो, उसकी पत्नी नहीं है उसके साथ। तो वहां गए, दोनों भाई मिलवा के उसका नाक कान काट डाला। और इसका परिणाम उसने जाके रावण को भड़काई, और रावण ने कितना बड़ा कार्य कर लिया, माता सीता को उठा ले आया। तो खैर सीता जी का बारे में वर्णन आता है। एक बार की बात है, एक कन्या थी, घने जंगल में, दिन के समय था, घोर तपस्या कर रही थी, घोर तपस्या कर रही थी, भगवान नामों को उच्चारण करते हुए तप कर रही थी। तो आकाश मार्ग से रावण वहां से गुजर रहा था, तो रावण का नजर पड़ा इस कन्या के ऊपर। बड़े सुंदर थी, मनमोहित थी, बड़ा तेज निकल रहा था, बड़ा दिव्य स्त्री थी। तो कन्या को जब रावण देखा, रावण ने अपना विमान को वहां पर लैंड कर
आके पूछने लगा, अरे इतने सुंदरी हो, कौन हो आप, और इतना घने जंगल में अकेले आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हो, तप कर रहे हो। पर तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, आप क्यों तप कर रहे हो? अरे आप इतना सुंदरी हो, आपको तप करने का क्या जरूरत है? आप इच्छा करो, बड़े बड़े राजा महाराजा आपको स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे। आपको जो चाहिए वो प्रदान कर सकते हैं। आपको तप करने का क्या जरूरत है, इतना घने जंगल में होगी। रावण पूछ रहे हैं इस बात को, किसकी बेटी हो, कौन है आपका पति, किसकी अर्धांगिनी हो आप? हाँ, तो सारा प्रश्न किए, क्यों तप कर रहे हो? तब वो कन्या कहती है कि है रावण, वो तो समझ गई थी ये और कोई नहीं है, स्वयं रावण है, और समझ कर वो कह रही थी कि मैं कुशध्वज की बेटी हूँ। ये कुशध्वज कौन थे? मेरे पिताजी जो है ये ब्रह्मर्षि है, कुशध्वज मेरा ब्रह्मर्षि थे, तो उनकी मैं बेटी हूँ, मेरा नाम वेदवती है। क्या कहती है वो कन्या, मेरा नाम वेदवती है। और ये कुशध्वज ये बृहस्पति की नंदन है, बृहस्पति की बेटा है। बृहस्पति मतलब बृहस्पति पुत्र कुशध्वज ये थे ब्रह्मर्षि, और मैं उनकी पुत्री हूँ, और मेरा नाम वेदवती है। और हे महान प्रतापी, आप मुझे पूछ रहे हो ना मैं क्यों तपस्या कर रही हूँ? एक्चुअली मैं इतना सुंदरी हूँ, इसके कारण तो क्या हुआ, अलग अलग देशों के राजाएं, यहाँ तक कि देवलोक से गंधर्व आदि भी मेरे से विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेके आए मेरे घर। और मेरे पिताजी ने, भगवान नारायण के एक महान भक्त हैं, इसके कारण उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिए थे मेरे पुत्री का विवाह तो मैं नारायण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति से कराऊंगा, कोई एर गैर से नहीं कराऊंगा। तो इसके कारण जितना भी प्रस्ताव आता था मेरे पिताजी ठुकरा देते थे। तो ठुकरा देते थे, तो एक बड़ा पराक्रमी बदमाश था जिनका नाम था शंभु, एक राक्षस था। ये शंभु एक बार प्रस्ताव लेके आया मेरे पिता के पास, आपके कन्या को मेरे से विवाह कराओ। मेरे पिताजी ने मना करने के बाद और शंभु ने मेरे पिताजी का गला को काट दिया, वध कर दिया पिताजी, उस वक्त ध्वज का वध हो गई। जबकि मेरे पिताजी का इच्छा था कि मेरा पति जो है नारायण के समान हो, नारायण के समान हो। इसके कारण मेरे पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आके तपस्या कर रही हूँ, और मेरा तपस्या के कारण, मैं तपस्या करके मैं भगवान को प्रसन्न करूंगी और भगवान से निवेदन करूंगी कि वो मुझे स्वीकार करे, मेरा पानी ग्रहण करे। ये वो कन्या सब बताई। रावण कहती है तू पागल हो गई, भगवान नारायण तेरा पति बनेगा, मैं कम हूं? पता है मेरा पराक्रम क्या है? अरे तीनों लोग मुझे देख के डरते हैं, मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूं। अपना गुणों को बखानने लगा ये रावण। जो बदमाश होते हैं अपने गुण बोलने में थकेंगे नहीं, दूसरे के गुण बोलने में नानी मर जाएगी लोग का। समझ में आ रहा है? अपना गुण बनने में तो थकेंगे नहीं, पानी पी पी के दिन भर गुणों को बोलते रहेंगे, मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया, मैं ऐसे हूं, मैं उस। तो दूसरे को गुणों को अगर रिकॉग्नाइज करने में उनका नानी मर जाती ना, वो संभव ही नहीं। ये दुष्ट प्रकृति के लोगों का ये नेचर है। ये रावण वैसा था। मगर जो साधु पुरुष होते हैं खुद का कभी गुण नहीं बोलते, खुद का गुण नहीं बोलेंगे, हमेशा दूसरों का गुणों को बखान करते थे। ये साधु पुरुष हैं। तो रावण तो अपना गुणों को बतला रहा था, मैं ऐसे किया, मुझे तो देख के इंद्र भी डरता है, मेरा पता है कितने बड़े बड़े राजाओं की कन्या मुझे विवाह किए हैं, मेरे पास ये ऐश्वर्य है, सोने की लंका है, ये वो बहुत कुछ बोलने लगा। बोलते बोलते बोले कि मेरे साथ चलो, मैं आपको रानी बनाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, मेरा रानी बनोगे तो आपको कोई चीज का कमी नहीं होने दूंगा। तो ये जो कन्या थी वेदवती, वो तो बिल्कुल मना ही कर दी, बोली नहीं, मैं तो एक ही प्रण ली हूँ, मुझे भगवान नारायण से विवाह करना।
तब रावण ने उनको स्पर्श करके उनको पकड़ लिए, चल मेरे साथ, नहीं जाओगे तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा, मेरा मन जब आप पे लग गया है, मोहित हो गया है, तो आप मेरे साथ चलना हो। ये होते दुष्ट प्रकृति के लोगों का ये सब मनोवृत्ति है, भोग करना चाहेंगे, कोई भी वस्तु या व्यक्ति को देखेंगे वो चाहेंगे मेरा भोग्य वस्तु है, ये मेरा भोग्य है। रावण कोई भी स्त्री को देखता तो सोचता था ये मेरा भोग्य है, ये मैं उसको भोग करूं। एक दो स्त्री थोड़ी थे रावण का पत्नी, अरे बहुत पत्नियां थी। हनुमान जी जाके डर गए, इतने सारे रावण के महल में जब हनुमान प्रवेश किए, वो देखी वहां पर कई हजारों लाखों पत्नियां वहां पर सोए हुए थे पीकर, सब टकास टकास सब पी पा के सब सोए थे अर्धरात्रि नग्न अवस्था में। रावण बीचों बीच सोया था मंदोदरी के साथ, ऐसा स्थिति था। तो ये दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। चलो प्रभुपाद महाराज जी देखो क्या दर्जा दिए, माता माँ कहते हैं, प्रभुपाद जी सिखा दिया हमको। पंडित जी बोले चाणक्य पंडित मातृदा परदादेशु, चाणक्य जी बोले हैं, पर श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने दुनिया भर में इस बात को जो स्थापित किए और उसको आचरण करा के बताया श्रील प्रभुपाद महाराज। माताओं को श्रेष्ठ पदवी देने में श्रील प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा हाथ है, नहीं तो समाज में स्त्रियों को एक प्रकार के दलित, एक प्रकार का नीच मानते थे। स्त्री मीन्स गया गुजरा, ऐसे ऐसे लोग अभी आज भी ऐसा कई जगह पे है, स्त्रियों को बड़ा ये मानते, स्त्री मीन्स अपना घर पे पड़ा रहे बंदी बन। चलो प्रभुपाद महाराज स्त्रियों को इतना शिक्षाएं दे दिया और आज देखो स्त्रियां दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं भगवान नाम। आहा, तो प्रभुपाद महाराज जी का देखो। इसके लिए कहते हैं गुणों जाने गुणिया, गुण समझता है जो गुणी है वो गुण को समझेगा। प्रभुपाद जी जानते थे सबका गुण। और प्रभुपाद जी ने क्या नहीं सिखाया माताओं को बताओ? साड़ी पहनाना एक सन्यासी सिखाया प्रभुपाद, कुकिंग करना सन्यासी सिखाया, विवाह कराना, विवाह कराते थे प्रभुपाद। सन्यासी को विवाह व्रत आदि में नहीं रहनी चाहिए, सन्यासी को वर्जित है, विवाह में नहीं जाए। प्रभुपाद जी तो विवाह कराया जी। बताओ, आचार्य है, आचार्य शिक्षाएं देते हैं स्थान काल परिस्थिति के अनुसार। श्रील प्रभुपाद जी आज दुनिया भर में स्त्रियों का महिमा कितना है, हर व्यक्ति जब वो इस्कॉन को नहीं भी जानता हो देखता है तो माता जी करके पुकारता है, तिलक कंठी पहना हुआ देख दे माता जी, तुरंत उसके मन में भाव आ जाए, अरे माता जी, माँ का दर्जा दिया गया। तो क्षीर भक्तों, ये वेदवती जो है जब अस्वीकार की, रावण ने उनकी जोर जबरदस्ती लेना चाहा, वेदवती जो उसको श्राप देती, बोले क्या अरे दुष्ट, जब मेरा इच्छा नहीं है मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहता है तो देख मैं श्राप देती हूँ कि मैं आऊंगी वापस और मैं ही कारण बनूंगी तेरा मृत्यु का। ऐसे श्राप दी, श्राप देकर वहां पर अग्नि प्रकट कराई, तपस्वी थी, तपकी थी, अग्नि को प्रकट कराई और अग्नि में खुद को क्या की समा समा गई, उसमें अग्नि में प्रवेश कर ली, अग्नि में समा गई वेदवती। रावण वहां पर आश्चर्य होकर देख रहा था, तत्क्षणात एकदम अचानक एक ये घटना हो गई कि वेदवती अग्नि में प्रवेश कर ली और श्राप देकर। तो प्रश्न उठता है, जब वेदवती ये भगवान की शक्ति है, क्योंकि ना यही सीता बनेंगी, तो शक्ति है, तो रावण उसको कैसे स्पर्श कर लिया? एक्चुअली ये छाया वेदवती थी, छाया सीता थी, छाया सीता या माया सीता। जब आप वहां पर रामायण में आप वर्णन देखेंगे, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं और आचार्य लोग कमेंट्री करते हैं, रावण ने सीता को पकड़ के ले गए तो वहां पर जो सीता थी वो ओरिजिनल सीता नहीं थी, मूल सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी, माया सीता। तो यहाँ पर भी ये जो सीता यानी वेदवती,
ये अग्नि से प्रकट होकर अग्नि में ही समा गई, और वो सीता भूदेवी से प्रकट होकर भूदेवी में समा गई लास्ट। आपने देखा होगा, प्रकट हुई, अभी हम श्रवण करेंगे उसको, फिर अंत में क्या हुआ, वो भू में ही प्रवेश की सीता देवी, तो छाया सीता। तो खैर यहाँ पर श्रापित हो गए, कौन? रावण श्रापित हो गए। तो बाद में ये रावण, दंडकारण्य की बात है, ये दंडकारण्य को पूरा रावण रावण जो है अपना साम्राज्य में मानता था, साम्राज्य मिला हुआ था, और ये उसका चहल पहल बहुत था रावण का, दंडकारण्य। तो ये दंडकारण्य में, ये आता है दंडकारण्य द्रविड़ में यानी साउथ में। दंडकारण्य में कहीं ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, अग्निहोत्र कर कर आहुति आदि देकर तप करते थे ऋषि मुनि लोग जंगल में। तो इस अरण्य में पता चला, रावण को पता चला दंडकारण्य में कहीं मुनि ऋषि लोग जो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो रावण को लगा ये लोग तपस्या इसी के लिए कर रहे हैं कि मुझे मारने के लिए। दुष्ट व्यक्ति कभी सीधा सोच ही नहीं सकता है, उल्टा ही सोचेगा, टेढ़ा ही उसके दिमाग में टेढ़ा ही चलता होगा, टेढ़ा ही सोचेगा, बुद्धि सीधा नहीं है उसका। तो उसने ये नहीं सोचा कि हो सकता है मुनि ऋषि लोग जगत कल्याण के लिए कोई तप करते होंगे, यज्ञ करते होंगे ना। उसको लगा कि मेरा मृत्यु के लिए लोग प्रार्थना करते होंगे, तप करते होंगे। क्यों? ये जानता था मैं बड़ा बदमाश हूं। मैं ब्राह्मणों को और गायों को सबको बहुत क्षति पहुंचाता हूँ, उनको बहुत कष्ट पहुंचाता हूँ। तो ये हो ना हो, ये जो मुनि ऋषि लोग मेरे लिए ही, मेरा मृत्यु के लिए ही लोग जो है तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो क्या किया उसने, उनके कुछ सेनाओं को भेजा, बोला जाओ उस मुनि ऋषि लोग मेरे राज्य में तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनसे टैक्स मांग के लेके आओ, टैक्स टैक्स देना पड़ेगा उनको। इसको पता था मुनि ऋषि लोग क्या टैक्स दे सकते हैं, फकीर लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, साधु लोग, इनके पास क्या है कि ये लोग टैक्स देगा, बताओ। आजकल की जो थोड़ी आईफोन गाड़ी लेके घूम रहे बाबा, फ्लाइटों में घूमेंगे, ऐसा नहीं थे बाबा जी उस समय। साधु सब कुछ नहीं, कमंडलू धारण करे, कोपिन और बाहर का बहिर्वस्त्र, बस कमंडल, और कुछ नहीं। दंड कमंडल सन्यासी लोगों का, और क्या। कुछ भी नहीं होता। आशीर्वाद भी देना है, श्राप भी देना है, तो कमंडल का पानी लेके ही देते थे। उनके पास और कुछ नहीं होता, वही कमंडल सब कुछ। और रावण को पता है इन लोग को कष्ट दूंगा, इनका यज्ञ, इनका तपस्या भंग करूंगा, नहीं तो ये लोग मेरा ही जो है मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो भेजा, कुछ सेना लोग आके बोले है बंद करो ये यज्ञ, नहीं कर सकते हो यज्ञ, यहाँ पर तपस्या नहीं कर सकते हो। बोले भैया क्या हो गया आप लोग को? लेना, महाराज का आज्ञा है, उनके राज्य में करना, टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसे ही फोकड़ में थोड़ी टैक्स दो। ये लोग बोले कि अरे भाई क्या घोर कलयुग आ गया। खैर उस समय तो त्रेता था। क्या क्या समय आ गई, देखो संतों से टैक्स मांग रहे हैं। ओह, बड़ा क्रोधित हुए ये लोग। अरे ये दुष्ट राजा आप लोगों का रावण हमसे टैक्स मांग रहा है। बड़े क्रोधित थे सब ऋषि मुनि। बोले सच में टैक्स चाहिए? बोले हाँ। ले जाओ मटका लेके आओ, हम टैक्स देना चाहते। तो ये लोग को पता नहीं, सेना लोग गए, मटका ले आए एक बड़ा सा। मटका लाने के बाद सारे ऋषि, जितना वहां पर हजारों लाखों ऋषि थे, अपनी उंगली को काट कर, उनका जो बड़ा उंगली था उसको अंगूठा को काट के उसमें से जो रक्त है ना, खून या जो लहू है, ब्लड को, उस ब्लड से उस मटका को भर दिया सब लोगों ने। सारे ऋषि अपना अपना उंगली काट के उस खून से भर दिया। बोला यही हमारा टैक्स है, जाओ, हमारे पास और कोई टैक्स देने के लिए टैक्स नहीं, ये ले जाओ। और हे सेना लोग सुन लो, आपके राजा को बोल देना ये मटका ही आपकी राजा का मृत्यु का कारण बनेगा, क्या हमारा श्राप है। अब देख लो, मुनि ऋषियों का श्राप मिल गया, वहां वेदवती का श्राप था पहले से, यहाँ मुनियों का श्राप है। रावण को खूब श्राप मिल, बदमाशों को तो श्राप मिलता ही रहेगा, साधुओं को आशीर्वाद मिलता रहेगा, दुष्टों को श्राप मिलता रहेगा। अपनी दुष्ट प्रकृति, दुष्ट कार्यों से सबको असंतुष्ट कर देते हैं, और असंतुष्ट व्यक्ति आशीर्वाद देगा क्या उसको? इसके लिए
हमको साधु स्वभाव होना पड़ेगा। साधु स्वभाव यानी हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट, हर एक व्यक्ति को सम्मान, हर एक व्यक्ति को जो है सेवा करने की मनोवृत्ति होनी चाहिए। और सेवा कर कर आप आशीर्वाद ले लोगे, आशीर्वाद पा लोगे। व्यवहार अच्छा, आचरण बहुत जरूरी है भक्तों। हमारा आचरण है ना बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए कहते हैं वैष्णव सदाचार जो है वैष्णव का आभूषण है, आभूषण है। जैसे कहा गया है स्त्रियों का आभूषण क्या है? स्त्रियों का आभूषण सोना चांदी नहीं, स्त्रियों का आभूषण है उनका जो है लज्जा। स्त्रियों का लज्जा स्त्रियों का आभूषण, माताओं का। वैसे महाप्रभु ने कहते हैं कि वैष्णवों का आभूषण जो है वो है सदाचार। सदाचार के बिना प्रभुपाद जी कहते को वैष्णव नहीं हो सकता, बहुत जरूरी है। सदाचार यानी क्या, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे चलना, क्या करना क्या नहीं करना। मधुर वाणी होनी चाहिए। हम लोगों का वाणी बड़ा कर्कश है, मधुर होनी चाहिए। मधुर वाणी से कोई भी पिघल जाता है, समझ में आ रहा है? मीठा वाणी है कि नहीं? जो भी है यहाँ पर रावण को श्राप मिल गई दोबारा। बेचारा ये लोग जाके बोले रावण को, महाराज तो ये लोग तो उस घड़ा को रख दिए थे, उस घड़ा से एक एक बाद में घड़ा को रख दिए। ये लोग जाके बोले महाराज ये संत लोग, साधु लोग, मुनि ऋषि लोग श्राप दिया है, ये घड़ा आपका मृत्यु का कारण। अरे घड़ा मृत्यु? हाँ। तब इसको ले जाओ, ये घड़ा को हमारे राज्य में मत रखो, ले जाओ उसको। कहाँ ले जाओ? इसको लेकर बहुत दूर देश चला जाकर वहां पर फेंक के आना, यहाँ मत रखो। तो ये लोग द्रविड़ से निकले, दंडकारण्य से, वहां से जाकर चलते 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 उनकी जो सेना लोग थे वो लोग क्या किया, वो पहुंच गए मिथिलापुरी में। मिथिला पहुंच गए लोग, और मिथिला में जाके वहां पर जमीन को खोद कर, अब सोचो साउथ से मिथिला, यहाँ पर दक्षिण से वो लोग चले गए कहाँ पर, कानपुर आदि उस तरफ चले गए। मिथिला वही है ना, उसी तरफ है ठीक नहीं, यूपी में आता है, वहां चले गए, बहुत दूर चले गए। बोले कि अभी बहुत दूर, बस वहां पर खोद कर उस घड़ा को वहीं गाड़ दिया, मिट्टी विट्टी बांध, बस अभी कोई टेंशन नहीं, हमारा राजा सेफ है। लोग आगे। अब हुआ क्या, महाराज जनक जो है वो एक समय यज्ञ के लिए जोत रहे थे, जमीन को जोत रहे थे यज्ञ करने के लिए। जमीन को जोतते समय आप हल देखा होगा, हल देखा नहीं देखा, कौन कौन देखा? हल देखे हैं, जानते हैं ना हल क्या है? क्या आवाज नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है भाई आवाज? आवाज तो सबको आ रहा है। तो हल जोत रहे थे जनक जी, तो वहां जोतते समय उनको एक, उनके हल में एक लगा कुछ। तो बोले क्या लगा भाई? तो उसको खोद के देखे तो एक एक पॉट यानी एक मटका मिला उनको। और मटका को देखे तो मटका में एक सुंदर कन्या, एकदम बढ़िया सुंदर कन्या वहां पर थी, उसमें थी मटका। तो जा राजा जनक बड़ा आश्चर्य हुए और उस कन्या को निकाले, बहुत सुंदरी थी, और अपनी बेटी मानकर उनको घर पे ले गए। और संस्कृत में जो हल का जो लास्ट भाग होता है ना, जो नोकीला भाग होता है जिससे वो हल जोतते हैं, मिट्टी को खोदते हैं जिसमें, उसको सीता कहते हैं, सीता। तो उससे प्रकट होने के कारण जमीन से ये कन्या का नाम रख दिया गया सीता, सीता रख दिए। तो सीता जी का प्राकट्य हो गई। रावण को श्राप मिला हुआ था वहां पर, वो कन्या बोली थी कि मैं आऊंगी और मैं ही कारण बनूं। और मुनि ऋषियों का दो श्राप एक साथ में मिला, यहाँ मुनियों का श्राप। तो खैर कुल मिलाकर माता सीता का इस प्रकार से प्राकट्य हुई। आज के दिन
जो है वैशाख नवमी के शुक्ल पक्ष का दिन आज माता सीता का प्राकट्य हुई। बोलो माता सीता की जय, सीता नवमी महामहोत्सव की जय। तो माता सीता इस प्रकार से धीरे धीरे जनकपुरी में महाराज जनक की राजमहल में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और एक समय हुआ सीता जो है सयानी हो गई, यानी बड़ी हो गई, अभी विवाह के लिए एकदम रेडी थी। तो अभी जनक महाराज जी ने सोचे ये बेटी जो है इतनी सुंदरी है और बड़ा दिव्य गुणों वाली है, बहुत सुंदर गुण है इनका, इसको कोई विवाह करने वाला पराक्रम कोई होना चाहिए, साधारण व्यक्ति से नहीं विवाह देंगे। तो त्रिपुरारी का जो धनुष था वहां पर है कि नहीं, जिसको शिव धनुष कहते हैं, शिव जी त्रिपुरा असुरा को मारे थे तो उनका नाम त्रिपुरारी नाम पड़ा था, महादेव जी का नाम। तो उनका धनुष था यही। तो धनुष यज्ञ किए। धनुष यज्ञ में आप सब ये कथा सुने हैं, बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान रामचंद्र और उनके साथ में लक्ष्मण दोनों लोगों को वशिष्ठ जी, उनकी गुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ में से ही कह रहा हूँ, बालकृष्ण को कहीं गलत हो तो बताइएगा, वशिष्ठ थे राइट। वशिष्ठ जी ने उनको दोनों भाइयों को मांग कर दशरथ महाराज जी से मांग कर लेके आए थे। और एकदम इतना भी बड़े नहीं थे राम लक्ष्मण, अगर ठीक है, उनको दोनों को लेके आए जनकपुरी। बीच में एक राक्षस का वध किए थे प्रभु रामचंद्र, ताड़का उनका नाम था, ताड़का, वहां पर वध हुई थी बीच में। और जनकपुरी पहुंचे, तो जनकपुरी पहुंचने के बाद वहां पर बड़े बड़े पराक्रमी राजा आए थे, वहां पर रावण भी था। उस सभा में रावण आदि बड़े बड़े राजा थे। तो खैर सभा में कोई भी व्यक्ति उस धनुष को उठा ही नहीं पाए। अंत में प्रभु रामचंद्र उस धनुष को उठाकर उसको प्रत्यंचा चढ़ा दिए और वो धनुष तो टूट ही गया। प्रभु रामचंद्र सब तो हंसने लगे थे राजा, अरे इसके शरीर में मांस भी नहीं है ठीक ठाक, दिखने में तो दुबला पतला, ये क्या करे, ये धनुष को तो उठाने जा रहा है। सब हंस रहे थे, पर रामचंद्र ने उसको प्रत्यंचा चढ़ाए और वहां पर स्वयंवर हुई, प्रभु रामचंद्र और सीता महारानी का विवाह हुई। और खैर माता सीता को विवाह कर कर वापस आए जनकपुरी। तो सीता का एक बहुत सुंदर गुण था भक्तों, ज्यादा बोलती नहीं थी, बहुत कम समय, आपने रामायण में देखना सीता जी का वार्तालाप बहुत कम मिलेगा, बहुत कम जगह में सीता बोली है। अब देखेंगे आजकल की माताओं देखो, बड़बड़ 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 बोलते रहेंगे, है कि नहीं, सुबह से शाम तक उनका बोलना ही बंद नहीं हो, नहीं, जरूरत पड़े तो बोलना है। प्रभुपाद महाराज जी कमेंट्री करते हैं, उपदेशामृत की जो पहला श्लोक है, रूप गोस्वामी लिखते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिवा वेगम उदरो पस्त वेगम एतन वेगान यो विषयेत धीर सर्वमपिमं पृथ्वीं सशिष्यात्। तो उस श्लोक में वाचो वेगम में प्रभुपाद महाराज कहते हैं वाणी का वेग बड़ा खतरनाक है, यानी बोलते रहना, जो मन में आएगा वो बोल देना, कुछ भी बोलना, कभी भी बोलना। झगड़ा करना होगा तो आधी रात को उठ के पत्नी झगड़ा करे, बोलने का मौका मिलेगा तो नहीं बंद करने वाला, कभी भी। माताओं को अवसर जरूरत नहीं है, बोलने का अवसर मिले तो बोले, बिना अवसर का ही बोलने लगेंगे, तो समझ में आ रहा है, कोई अवसर नहीं हो तो भी बोलेंगे, जहां नहीं बोलना वहां भी बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। माता ही नहीं, प्रभु जी लोग कोई कम थोड़ी ना है। फालतू का बोलना, प्रभुपाद जी कहते हैं ये बोलना जो है इस प्रकार से है, मेंढक जो टरटराता है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं मेंढक के टरटराने जैसा है। अब देखो बारिश की मौसमों में मेंढक बोलती नहीं, बोलता टर 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 करता है। खैर आप लोग देखा नहीं, हम लोग गाँव में देखा, खूब मेंढक बोलते हैं बारिशों में, और थोड़ी समय के बाद मेंढक बोलना बंद कर देता है। बंद कर देता है या समझ जाओ कोई सांप उसको दबोच लिया, टर्टर करता, सांप को पता, सांप के बिल में रहेगा, सांप को पता चल जाता कहां पर है मेरा शिकार, और सांप वो आवाज को ध्यान लगाते हुए आ जाएगा, बस मेंढक को पकड़ लेगा। सांप मेंढक को खाता है, मेंढक को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे ही
हम ज्यादा बोलेंगे भौतिक बातें तो हम काल को बुला रहे हैं, काल रूपी सर्प को आह्वान कर रहे हैं, आओ आओ मुझे खाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम। हम काल को वेलकम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल। जो प्रभुपाद जी कहते हैं वाणी की वेग को कंट्रोल करना है तो कृष्ण कथा बोलनी है, नाम जपनी है, कृष्ण के बारे में जितना चाहिए उतना बोलो। और भक्तों दूसरी बात है, फालतू की बात अगर बोलोगे ज्यादा तो मृत्यु नजदीक हो जाएगा, आयु घट जाती है ज्यादा बोलने से, ऐसे हमने सुना है नीति शास्त्र में। समझ आ रहा है? ज्यादा बोलने से आयु घट जाती है, कम बोलना चाहिए, जरूरत होने पर बोलना चाहिए। कृष्ण कथा कितना भी बोलो वो आयु बढ़ाएगी आपका। कृष्ण के बारे में, भक्तों के बारे में छोड़कर जितना बोलोगे काट देगा आपकी, आपके आयु को काट काट के ले जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, फालतू नहीं बोलनी है, गंभीर भक्त नहीं बोलते जाते, है कि नहीं? तो खैर यहाँ पर हम क्या चर्चा कर रहे थे, सीता देवी जो है ज्यादा नहीं बोलती, बहुत कम बोलती। तो आप जानते हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र को पता मीन्स खबर मिला कि उनको वनवास में जानी है, सुबह उनका राज तिलक होने वाला था, तो एक बार भी सीता सोची नहीं कि मैं क्यों जाऊं, मैं राजघराने की हूं, मैं बड़े तान से जी हूं, मेरे पिताजी ने मुझे कहीं केयर नहीं छोड़ा है, हर प्रकार से मुझे सब कुछ दिया है, मैं आज जंगल क्यों जाऊंगी, मरने दो मेरे पति को, जाने दो उसको, मैं क्यों जाऊं। आजकल अगर ऐसा हो क्या होगा, पत्नी क्या बोलेगी, जाओ अब जाओ। चलो प्रभुपाद महाराज इलाहाबाद में घर देखा, उनकी जब फार्मेसी इलाहाबाद चलती थी तो इलाहाबाद में कोई मकान देख रहे थे किराए में, तो बड़ा महंगा मकान मिलते थे, प्रभुपाद जी की बजट में नहीं फिट हो रहा था। एक मकान किसी ने दिखाया कि महाराज कि ये मकान आपको सस्ते में मिल सकता है। बोले कि क्यों भाई, दिखने में तो बड़ा अच्छा घर है, बोले कि यहाँ भूत रहते हैं, यहाँ भूत रहते हैं, तो इसलिए कोई लोग डर के नहीं आते हैं भूतों को, तो आप चाहो तो यहाँ करा दें आपका व्यवस्था। बोले उत्तम है, कोई टेंशन नहीं है, करा दो। तो प्रभुपाद महाराज जी रहने लगे उस भूत बंगले में साढ़े। तो घर पे आए, इलाहाबाद से बंगाल आए, आकर पत्नी को कहें हमने घर देख लिया, बढ़िया घर है, चलो। पत्नी बोली कि क्या किराया है भाई, तो बोले ये इतना है। इतना कम किराए में घर कैसे है, बोले फर्स्ट क्लास, इतना कमरा ये। बोले कैसे संभव है, इलाहाबाद इतना बड़ा सिटी में इतना सस्ता। बोले कि लोग कहते हैं भूत बंगला करके, बाकी ऐसा कुछ डरने की बात नहीं। ये नाम, भूत का नाम सुन के पत्नी बोले आप ही रुको जाके, हम नहीं जाने वाले। आप जाओ, बिजनेस व्यापार आपको करना है, आप रुको, हम यही ठीक है। नहीं गई पत्नी। अब प्रभुपाद महाराज उस भूत बंगले में रहते हैं। हाँ? बताओ, जब सुख आएगी पत्नी साथ देगी, दुख आएगी तो पत्नी बोलेगी आप अलग हम अलग हैं। 10वीं रत्नाकर जब जाके बोला कि देखो भाई खूब पाप किया मैंने, साथ जाओगे नहीं जाओगे, पत्नी को बोले काय भाई मैं क्यों जाऊं आपके साथ, मरो आप, आपका भागी आप खुद हो, हम नहीं होंगे। पर सीता ने ऐसा नहीं सोची, पत्नी यानी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी यानी पति का आधा भाग पत्नी होती है हर कार्य में। अब पता है कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में बिना पत्नी का नहीं हो सकता, बिना पत्नी का धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यज्ञ आदि नहीं कर सकते पत्नी के बिना। अब ब्रह्मा जी बैठे थे यज्ञ करने और पत्नी सज रही थी अंदर, नहीं आई। ब्रह्मा जी बोले लेट हो रहा है भाई, यज्ञ करनी है। अब देख के वेट कर रहे थे, नहीं आए तो अरे भाई अभी टाइम चला जाएगा, जल्दी यज्ञ करना है, कुछ करो। अब ब्रह्मा जी बोले कि दूसरा विवाह करा लेते हैं। मुनि ऋषि लोग बोले कि अब जरूरी है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगी, तो उन्होंने दूसरा पत्नी को विवाह कर लिया। आपने सुना ये कथा। तो खैर पत्नी के बिना धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगी। तो वैसे ही ध्यान रखना पति लोग, बिना पत्नी के छोड़कर कुछ नहीं करना है, साथ में करनी है। भजन साधन उनको भी करवानी है, समझ में आ रहा है? अब खुद ही भजन करके चले जाओ मरने दो, नहीं ऐसा नहीं चलेगी। पत्नी आपकी अर्धांगिनी है तो उनको भी साथ लेना है, प्रेम से उनको भी सिखानी है भजन।
वैसे कहते हैं पति का किया हुआ कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य, आधा पत्नी बिना करके ले जाएगी। आप 16 जपोगे, 8 तो आपकी पत्नी का होगी, 8 ही आपका रहता है। ब्रह्मचारियों के लिए अच्छा है, 16 का 16 सेफ है हमारा। आप लोगों का थोड़ा खतरा है, 8 तो वो ले जाती है, बचता क्या आप? तो आप लोग को तो 16 प्लस 8 करना चाहिए। नहीं, 16 प्लस 8 करोगे तो भी और 4 ले जाएंगे ना उसमें से। कितना करना पड़ेगा यार? 32 करना होगा आप लोग को। 32 करोगे तो 16 वो ले जाएगी, 16 बचेगा आप लोगों का। समझ में आ रहा है? अब ऐसे शास्त्र में कहा गया, हमने सुना है, पति जो भी कार्य करते भजन भक्ति, उसका आधा पत्नी वैसे ले जाती, किचन में रह रहकर कुछ ना करके भी ले जाएगी वो। लेकिन माता जी लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, चलो अच्छा है, इनको ज्यादा भजन करने देते हैं। तो करेंगे, हमको तो ऐसे ही मिलना है। लेकिन खैर अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि माता सीता से सीखनी चाहिए हर परिस्थिति में। जब राजतिलक का अनाउंसमेंट हुआ था, प्रभु रामचंद्र राजा बनेंगे, तब भी कोई उछली नहीं थी सीता ने, कूदी नहीं थी, वाह वाह मेरा पति राजा बनने वाले, मैं तो महारानी बनूंगी। ना जी, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था उनका। वो जैसे थी वो वैसे ही थी, कोई रिएक्शन नहीं था। उतावली नहीं थी। ये कहते धीर तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है वो भ्रमित नहीं होता है सुख दुख में। माता सीता धीर थी। तो इसके लिए जब राजतिलक का अनाउंसमेंट हुई, राजा होंगे उनके पति प्रभु राम, तो कोई ज्यादा उत्सव नहीं मनाई, ठीक है होंगे। और जब पता चला ये कि उनकी पति को वनवास जानी है, तब भी वो ज्यादा दुखी नहीं हुई वो ना, बोले कि मेरा धर्म है, मैं पति के साथ रहूंगी, वो कहीं भी क्यों ना हो। तो सीता को पूछने की नहीं जरूरत पड़ा कि प्रभु रामचंद्र पूछने गए और बोलने वाले थे, हे सीता आप चले जाना जनकपुरी कुछ समय के लिए, मैं जा रहा हूँ जंगल में वनवास। सीता बोली कि क्यों, हम आपके साथ जाएंगे। बोले नहीं नहीं, आपके चरण बहुत कोमल हैं, आपके शरीर बहुत सॉफ्ट है। हाँ, आप उस जंगल में धूप को, ठंडी को, बारिश को, कंकड़ को, पत्थर को ये नहीं सहन कर पाओगे, आप चले जाओ जनकपुरी। मैं बोली ना, ये नहीं हो सकता, मैं आई हूं आपके साथ रहूंगी जीवन भर, आप मेरे आपके साथ ही जीऊंगी, आपके साथ ही मरना, मुझे कहीं नहीं जाना। बहुत बड़ा गुण है सीता मैया का, देख पति के प्रति उनका डेडिकेशन। तो खैर माता सीता पति के साथ गए, रामचंद्र जी के साथ। खैर आगे उनकी भाई लक्ष्मण भी साथ दिए, तीनों लोग वनवास गए। वनवास में रहते थे, चित्रकूट में रहते समय एक घटना हुई है, ये मैं कथा पहले भी बताया, वापस में बताऊंगा आपको। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र और सीता संध्या संध्या की काल में, संध्या समय में ऐसे बैठे हुए थे, एक पत्थर के ऊपर बैठे थे, पहाड़ी था। वनवास में क्या है, पहाड़ और जंगल, और क्या है। पहाड़, ऐसे पहाड़ के पत्थर ऊपर बैठे जंगल में, और बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे, सुख दुख हो रहे थे। और उतने में कुछ ग्वाले गाय चराते हुए उस चित्रकूट जंगल से गुजर रहे थे। तो भगवान ने देखे, सीता देखी, भगवान रामचंद्र मुस्कुराए, थोड़ा हंसने लगे। तो माता सीता पूछी क्यों हंस रहे? बोले नहीं कुछ नहीं। प्रभु रामचंद्र ने कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं बोलो क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं आप, क्या कारण है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं बताइए ना, आप क्यों हंसे, आप ग्वालों को देख के, गायों को देख के हंसे क्यों? तो प्रभु रामचंद्र बोलने लगे कि हे सीते, मैं अगला जब युग होगा ना द्वापर में, मैं ग्वाला बन के आने वाला हूँ। अभी तो राजकुमार था, ग्वाला बनूंगा अगले जन्म में, अगले युग में। इसलिए ग्वालों को देख के मुझे थोड़ा हंसी। मैया सीता बोली ग्वाले बनेंगे आप, क्यों ग्वाले बनेंगे? प्रभु कैसे बनेंगे आप, कैसे रहेंगे, थोड़ा दिखाएंगे क्या, ये वो रूप को थोड़ा मुझे दिखाइए ना प्लीज। अरे नहीं 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 आप मत देखो। प्रभु रामचंद्र बोले नहीं ठीक है, यही ठीक है। वो ग्वाला रूप मत देखो। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप तो अभी दिखाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मुझे दर्शन कराओ, मुझे देखना है वो स्वरूप आपका। बोले नहीं सीता मत देखो, गड़बड़ हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, आप फिर मुझे कभी नहीं देखोगे, अगर उसको देखोगे। नहीं 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 देखा। प्रभु रामचंद्र, जबकि रामचंद्र बड़े सुंदर थे, फिर भी सीता को मना, नहीं 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 कृष्ण को देखो, कृष्ण को देखो।
कृष्ण देव, आप ग्वाले को देखोगे, आप मुझे फिर वापस नहीं देखो, बहुत सुंदर। नहीं नहीं प्रभु, मुझे देखनी है, देखनी, जिद की, मतलब देखनी, चलो ठुको ठुको। तो प्रभु रामचंद्र ने सीता मैया को उस स्वरूप को दर्शन कराए, सीता को कृष्ण का रूप दिखाए, कृष्ण बनकर बांसुरी लेकर, पगड़ी बांध कर, मोर पंख धारण करके, त्रिभंग ललित में, कहां पर, चित्रकूट में दर्शन दिए प्रभु रामचंद्र सीता को। और सीता देखकर गदगद हो गए, ओहो क्या सुंदरता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बड़े सुंदर है ठाकुर जी। तो इतना सुंदर रूप देखकर सीता मैया तो बस हाथ जोड़कर एकदम खड़ी होगी। तो कुछ समय में प्रभु रामचंद्र वापस उस रूप को ओझल कर लिए। तब सीता मैया बोली कि प्रभु, मेरा एक निवेदन है, ये रूप को मैं पूजा करना चाहती हूँ, मुझे ये स्वरूप को पूजा करनी है। बहुत सुंदर है प्रभु, आपसे, सच में आपसे ज्यादा सुंदर है वो। तो प्रभु रामचंद्र बोले कि वही तो थे, हाँ स्वयं ही तो थे, उनको क्यों घुस जाएगा, तो स्वयं ही थे। तो प्रभु रामचंद्र बोले ठीक है। तो भगवान ने वहां से एक पत्थर उठाए, और पत्थर को उन्होंने खोद खोद कर क्या किए भगवान, हम्म खोद खोद के भगवान ने एक मूर्ति बनाए, डीटी बनाए प्रभु रामचंद्र। हम्म, और बहुत सुंदर कृष्ण का डीटी बनाया ठाकुर जी ने, कृष्ण का डीटी बनाया। और भक्तों, अभी थोड़ा बचा था बनाने में, तब तक एकदम सूरज ने ढल गए, सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो अभी दिख नहीं रहा है। अंधेरा में रामचंद्र बोले कि हे सीते, अभी विग्रह पूर्ण नहीं हो पाया, हम कल सुबह इसको पूर्ण करके आपको देंगे। वो विग्रह को वहीं रख दिए, रख कर भगवान चले गए अपने अंतःगृह में आराम करने के लिए। अभी सीता देवी को क्या जचा पता नहीं, विग्रह को ले गई अपने पूजा को रूम में रख दी। रख कर अभी पूरा नहीं हुआ था, बचा हुआ था, बांसुरी नहीं हुआ था, बस कृष्ण का पूरा रूप बन गई थी, सिर्फ बांसुरी को शेप नहीं दिए थे। बांसुरी ऐसे ही मीन्स जस्ट पत्थर दिख रहा था, उसको थोड़ा शेप देना था, बांसुरी को उसमें होल करना था, उसको थोड़ा सा अच्छे से सजाना था। उसमें भगवान ने बहुत अच्छा आर्ट किए, आर्टिस्ट है ठाकुर जी, बहुत सुंदर विग्रह बना दिए कृष्ण का। तो खैर, वो विग्रह को मैया सीता ने ले गई। लक्ष्मण ने जो फल मूल ले आए थे जंगल से, भोग लगा के, देखो ये विधि प्रथा तो पहले से ही भगवान के समय पे ही था, भोग लगाना। सीता मैया भी भोग लगाती थी, और जबकि भगवान के अर्धांगिनी फिर भी भोग लगाती। ये रिवाज है गृहस्थों का, खास कर भोग लगा के खाना, ये पहले से ही रिवाज है। सीता मैया से और एक चीज आप सीख सकते हैं, पहला ज्यादा बोलना है, हमने सीखा सीता जी से, ज्यादा नहीं बोलना। दूसरा, हर परिस्थिति में पति की साथ देना। तीसरा यहाँ पर सीख सकते हैं, हर परिस्थिति में भोग लगा के ही खाना और खिलाना लोगों को। ये एक स्त्री को सीखनी चाहिए माता सीता से। बिना भोग का ना खानी आपको, ना परिवार को किसी को देनी आप। तो सीता मैया क्या की, तो विग्रह को रख दी, रख कर जो फल मूल ले आए थे लक्ष्मण जी, उसको भोग लगा दी। भोग लगा दी, तुलसी डालकर भोग लगाकर बस वो सो गई। भोग लगाने के बाद प्रसादी लेकर आराम किए। सुबह उठे प्रभु रामचंद्र, उठकर अपना नित्य कर्म होने के बाद उस विग्रह को लिए, विग्रह लाओ, तो सीता ला के विग्रह को दी। तो विग्रह को लिए, बस बांसुरी को शेप देना था उनको, बाकी था। वो जैसे खोदने लगे बांसुरी को, उसमें से खून निकलने लगा, खून आने लगा, लहू। वो फिर विग्रह बन नहीं पा रहा था, खून आने लगा। भगवान रामचंद्र आश्चर्य करे, भाई ऐसे कैसे हो गया। सीता को बुलाई, सीते क्या हो गया, क्या किया आपने विग्रह के साथ। बोले कुछ भी तो नहीं किया, मैं रात को लेकर जाकर भोग लगा दिया, और भोग लगा के मैं सो गई थी। बोले भोग लगा दिया आपने। बोला तब तो ये विग्रह अभी नहीं बन सकता, बस इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। बोले क्यों प्रभु। बोले भोग लगा दिया मीन्स प्राण प्रतिष्ठा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई विग्रह को कोई आरती कर लिया, प्रेम से भोग लगा दिया, वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान ने फिर नहीं बना। तो वो विग्रह वहां चित्रकूट में था, वहां चित्रकूट में था। बाद में वो विग्रह गाया गया कहा, बाद में सीता चले गई कहा, रावण के पास है। रावण के पास गई, फिर युद्ध हुआ, रावण खत्म हो गया।
फिर वापस जब आ रही थी तो हनुमान जी को बहुत प्रेम करती सीता मैया। ये बड़ा सुंदर सेवक है, बहुत सेवा किया प्रभु रामचंद्र का। तो हनुमान जी को बोले, हनुमान जी आपको एक चीज देना चाहता हूँ। बोले मैया दो ना। गिफ्ट के रूप में ये जो विग्रह था ना चित्रकूट में, वो चित्रकूट में वो विग्रह को हनुमान जी को दे दी। बोले हनुमान जी इसका सेवा करो। ये है गोपीनाथ जी, उनका नाम गोपीनाथ रखे थे। ये सेवा हनुमान जी करने लगे। बाद में हनुमान जी के बाद वो विग्रह विभीषण को दे दिए। विभीषण के बाद आगे जा जाकर कालक्रम में वो चित्रकूट में सेवा पूजा हो रही थी। एक बार उड़ीसा के राजा आए थे उस तरफ चित्रकूट के तरफ यात्रा लेकर घूमने, तो उनकी नजर में पड़ा बड़ा सुंदर है गोपीनाथ जी। बस गोपीनाथ जी को अपने रथ में बिठा कर ले गए उड़ीसा। तो जाते जाते उड़ीसा में प्रवेश किए, गांव आया। वो गांव में बोले कि थोड़ा शौच आदि कर लेते हैं, स्नान आदि कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो राजा ने वहां पर रथ को रखे, स्नान आदि करके जब रथ को वापस चालू करने चलने के लिए, रथ आगे नहीं बढ़ रहा था, भारी हो गया था रथ बहुत, पता नहीं क्या हो गया। फिर भगवान ने उस दिन रात को रुका, राजा ने, भगवान ने सपने में राजा को कहे उस दिन रात को, गोपीनाथ जी हे राजा आगे नहीं जानी, यही रुकनी, अच्छा लग रहा है, जंगल से ले आके जंगल पे रखो। वो जगह जंगल ही था, छोटा सा एक दो चार लोग कोई रहते थे बस जंगल। बोले कि मैं जंगल में रहना चाहता हूँ, यहीं रहने दो। राजा ने वहां एक मंदिर बना के उनको स्थापना कर दिए। वही विग्रह आगे जाके खीरचोरा गोपीनाथ के नाम में प्रसिद्ध हुआ। जो विग्रह माधवेंद्रपुरी पाद के लिए खीर चोरी कर लिए, वही गोपीनाथ जी हैं जो सीता मैया जी के लिए प्रभु रामचंद्र बना के दिए थे विग्रह को। ये है खीरचोरा गोपीनाथ। आज आप रेमुणा में जाएंगे, खीरचोरा गोपीनाथ जी हैं। तो माता सीता जी इसको पूजा की है। तो आज सीता नवमी में ये एक लीला मुझे याद आ गया, इसलिए आपको बतला दिया। तो खैर भक्तों, सीता महारानी का प्रसंग अद्भुत है। उनकी गुणों अनेकों है, सागर है, गुणों की सागर है मैया। और उनकी गुणों में हमने दो चार गुण सुना ही है, कितना वो सुशील थी, कितना तीव्रता थी, और कितना वो जो है कम बोलती थी, है कि नहीं। अभी देखिए आगे जाके आप देखेंगे जब वनवास के समय पर जब रावण आए थे सीता को लेने के लिए, खैर उससे पहले क्या हुआ, प्रभु रामचंद्र जब गए छाया मुर्ग के पीछे या माया मुर्ग के पीछे, तब लक्ष्मण जी यहाँ पर थे। आपने सुना कि सीता मैया को आवाज क्या आया, त्राही माम, हे लक्ष्मण रक्षा करो। तो सीता बोली कि हे लक्ष्मण अभी भाई संकट में, आपको जाना चाहिए। तो लक्ष्मण बोले प्रभु को कुछ नहीं होने वाला है, मेरे भाई को, वो तो भगवान है। सीता ने उनको बोले कि नहीं आपको जाना चाहिए, उनको डांट फटकार कर अपशब्द बोलकर उनको वहां से भेजी। तो जो भी है एक लीला होनी थी। पर रावण आए, रावण आकर वहां पर जोर जबरदस्ती सीता को ले गए। तो वहां पर भी वर्णन करते हैं, वो जो ओरिजिनल सीता को नहीं लेके गए, वो छाया सीता को ले गए। भले ही छाया सीता थी, देखिए सीता मैया एक भी दिन बस सीता को पकड़े थे। हमने कभी सुना था ये इतना प्रामाणिक, हमें मीन्स हमने कहीं वापस पढ़ा नहीं, सुना नहीं। हमने सुना था बचपन में कि वो छोटी उंगली को पकड़ा था रावण बात सीता की। तो जब उन्होंने अग्नि में सती के लिए परीक्षा दे रही थी, उनकी छोटी उंगली जल गया था, ऐसा हमने बचपन में सुना था। कितना सत्य बात है ये हमने कहीं कंफर्म किए नहीं, पर फिर भी ये एक कथा हमने सुना था। ये प्रामाणिक है या अप्रामाणिक मैं नहीं बोल सकता हूँ, मगर फिर भी मैं इसको जोर नहीं देता हूँ कि ये घटना को। पर ये सीता मैया को बस थोड़ा स्पर्श किए थे रावण उनको रथ में लेने के लिए। उसके बाद सीता ने इतना समय वहां पर रही, एक भी दिन प्रभु रामचंद्र को विस्मरण नहीं हुआ प्रभु का। एक भी क्षण ऐसा नहीं था सीता का विस्मरण हुआ। सीता सोई नहीं थी, बिल्कुल सीता खाई नहीं थी। यहाँ लक्ष्मण नहीं खाए थे, नहीं सोए थे, वहां सीता नहीं खाई थी, नहीं सोई थी। उसने प्रण ली थी जब तक मेरे प्रभु रामचंद्र नहीं मिल जाते हैं मुझे, तब तक खाना पीना सोना नहीं। ये है देखो उनका प्रभु रामचंद्र के प्रति प्रेम, क्या अटूट प्रेम था सीता का प्रभु रामचंद्र, क्या विश्वास था, कितना विश्वास था प्रभु के प्रति, मेरे प्रभु आएंगे। एक एक दिन उनके लिए लगता थे। निमिषेण युगायतम, गोपियां कहते हैं युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे।
गोपियां प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? युगायतम निमिषेन, हे प्रभु आपके विरह में एक निमिष काल हमें एक युग के बराबर लगती है, प्रतीत होती है। सीता महारानी का यही स्थिति थी जब वो लंका में थे, रावण के दरबार, रावण की अशोक वाटिका में जब थी सीता में। एक निमिष, निमिष जानते हैं, हमारा जो पलक झपकने का समय ना उसको निमिष कहते हैं, वो उस टाइम को निमिष। अभी 1 सेकंड में तो कितने बार, हमारे 1 मिनट में कई बार पलक झपक जाती है। वो पलक झपकने का टाइम कहते हैं कि ये एक युग लगता था, ये एक युग बीत गया, एक सतयुग चला गया, एक द्वापर युग चला गया, इतना ज्यादा उनको लगता था एक निमिष भी। और हमारा जीवन से 40 साल निकल गया, लग नहीं रहा है कुछ खोया हमने, मजा ही किया हमने खुद। भगवान का कोई विरह नहीं सताया हमको आज तक। हम कभी सोचते नहीं कि हम भगवान से बिछड़ कर कितना समय हो गई, कब वापस भगवान से मिलेंगे, कब भगवान के प्रति हमारा लगाव प्रेम कब वापस जागृत होगा ना, कभी नहीं सोचते। क्योंकि ना हम बद्धात्मा है, हमारा स्थिति गंभीर है। मगर जो भगवत भक्त है उनके भगवान के विरह में एक क्षण नहीं रह पाएंगे। हनुमान जी का स्थिति वैसा था, सीता मैया का स्थिति, लक्ष्मण का स्थिति ऐसा था। आप चले जाएंगे मैं कैसे जीवन धारण करूंगा ना, मुझे आपके साथ आना है। अरे लक्ष्मण आप क्यों आओ? नहीं, मैं जी ही नहीं सकता आपके बिना। क्या प्रेम था प्रभु रामचंद्र के पास। सीता वैसे ही थी, एक एक क्षण उनको लगता था कि एक युग बीत रहा है, और रोती थी सीता विरह में, मगर रोने में भी भगवान का विस्मरण नहीं कर पा, नहीं करी कर। ये है भक्ति। कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण को कभी नहीं भूलना, हमेशा याद करना, कभी नहीं भूलना। समझ में आ रहा है? कृष्ण भक्ति यानी हमेशा याद, सततम सततम स्मरण करना, स्मर्तव्यो विष्णु और विस्मर्तव्य न दातुचित, एक क्षण भी विस्मरण ना हो और हमेशा स्मरण में रहे ठाकुर जी हमारे। और ये स्थिति सीता मैया की थी। मैया सीता रो रो के उनका हालत हो गई थी। और खैर लास्ट में आप जब हनुमान जी आए, आप देखिए वहां पर भी एक प्रसंग में आप सीख सकते हैं। हनुमान जी बोले मैं ले जाऊंगा आपको, चलिए मेरे कंधे पे बैठिए मैया ना। मैं जी कोई ले जाएगा तो वो प्रभु रामचंद्र, मैं जानता हूं आप ले सकते हो, मगर ना, मेरा मेरा पति का क्या गुण यहाँ, मेरा पति का क्या पराक्रम यहाँ दिखा, मेरा पति का महिमा कैसे बढ़ेगी? मेरा पति यहाँ ले जाएंगे, मेरे मेरे प्रभु रामचंद्र ले जाएंगे। और दूसरा, मैं कोई दूसरा पुरुष को स्पर्श नहीं करूं, मेरे पति ही ले जाएंगे मुझे आगे। और वही सीता मैया जो है बाद में जब आए अयोध्या में, सब भगवान रामचंद्र, हमने जो श्लोक पढ़ा, सीता महारानी स्वयं श्लोक उच्चारण करती है। प्रभु रामचंद्र उनको जब त्यागे थे तब सीता महारानी कहती है, पतिर ही देवता नार्या, पति ही बंधु पति ही गुरु, और प्राणेर अपि प्रिय तस्माद् भर्त्युर कर्त्य कार्यम विशेषतः। ये पति है, मेरे प्रभु रामचंद्र है। तो खैर सीता की गुण महान है, असीम है, जितना बोले उतना कम है। मगर समय की पाबंदी के अनुसार हमने थोड़ा बहुत सीता के प्राकट्य के बारे में श्रवण किया, और कुछ गुणों का हमने श्रवण किया, कुछ नामों को स्मरण किया। तो आज के दिन मैया सीता के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए है, मैया हमें खूब शक्ति दे, खूब बुद्धि दे, खूब भक्ति दे, और हम आपकी जैसे तो नहीं, थोड़ा बहुत भगवान प्रभु रामचंद्र प्रभु कृष्ण के चरणों में हमारा रति उत्पन्न हो जाए, उनका सेवा कर पाए, ऐसे हम हृदय से मैया सीता के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। और साथ साथ में है मैया आपके जैसा सहनशील, आपके जैसा पतिव्रता, आपके जैसा सुशील, आपकी गुणों का थोड़ा थोड़ा रंस रंस मात्र भी हमारे अंदर आवाज आ जावे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे हमें कृपा करे करके हम सीता मैया के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की ये प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सीता मैया की जय। जय प्रभु रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। श्री प्रभुपाद की जय।